दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप सबका वेलकम है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। आइए आज कुछ नई बात सीखते हैं नए टॉपिक के साथ में। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं शब्द शक्ति पार्ट 3। शब्द शक्ति की वीडियो हम पहले बना चुके हैं और उसी को आगे क्रम को लगातार रख रहे हैं ताकि आप बेहतर तरीके से अच्छे से शब्द शक्ति टॉपिक को समझ पाएँ। ये वीडियो स्कूली स्तर की कक्षाओं से लेकर महाविद्यालय विश्वविद्यालय के स्तर की कक्षाओं परीक्षाओं के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी हैं। अतः सभी लोग इसका वाचन इसका दर्शन कर सकते हैं और प्ले लिस्ट में जाकर के सभी कक्षावार और व्याकरण की वीडियो आप देख सकते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने हिंदी की बिंदी चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि कोई वीडियो मिस ना कर पाएँ। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इसमें हम लक्षणा के भेद की बात करेंगे। इससे पूर्व लक्षणा के बारे में हम बता चुके हैं पूर्व वाली वीडियो में। तो लक्षणा के भेद कारण के आधार पर लक्षणा के दो भेद हैं, रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। रूढ़ा लक्षणा, जहाँ रूढ़ी के कारण मुख्यार्थ से भिन्न लक्ष्यार्थ का बोध हो वहाँ रूढ़ा लक्षणा होती है। उदाहरण है, गद्यात्मक उदाहरण, आप तो एकदम राजा हरिश्चंद्र हैं का लक्ष्यार्थ है आप हरिश्चंद्र के समान सत्यवादी हैं। सत्यवादी व्यक्ति को राजा हरिश्चंद्र कहना रूढ़ी है, ये रूढ़ी बन गया है। पदबद्ध उदाहरण है, आगी बड़वाग्नि ते बड़ी है आगी पेट की, तुलसीदास का लिखा हुआ काव्य का ये अंश। इसका मुख्यार्थ है बड़ वाग्नि यानी समुद्र में लगने वाली आग से बड़ी पेट की आग होती है। पेट में आग नहीं, भूख लगती है, इसलिए मुख्यार्थ की बाधा है। लक्ष्यार्थ है तीव्र और कठिन भूख को व्यक्त करना जो पेट की आग के जरिए किया गया है। तीव्र और कठिन भूख के लिए पेट में आग लगना कहना रूढ़ी है। प्रयोजनवती लक्षणा, जहाँ प्रयोजन के कारण मुख्यार्थ से भिन्न लक्ष्यार्थ का बोध हो वहाँ प्रयोजनवती लक्षणा होती है। जैसे शिवाजी सिंह हैं, यदि हम कहें कि शिवाजी सिंह हैं तो सिंह शब्द के मुख्यार्थ विशेष जीव में बाधा पड़ जाती है। हम सब जानते हैं कि शिवाजी आदमी थे, मनुष्य थे, सिंह नहीं, लेकिन यहाँ शिवाजी के लिए सिंह शब्द का प्रयोग विशेष प्रयोजन के लिए किया जाता है, यानी कि खास विशेष अर्थ के लिए, संदर्भ को समझने के लिए। शिवाजी को वीर या साहसी बताने के लिए सिंह शब्द का प्रयोग किया गया है। उन जैसा साहस है, उन जैसी ताकत है, हिम्मत है। इस प्रकार सिंह शब्द का वीर या साहसी अर्थ लक्ष्यार्थ है मुख्य रूप से। अगला है लड़का शेर है, यदि हम कहें कि लड़का शेर है तो इसका लक्ष्यार्थ है लड़का निडर है। यहाँ पर शेर का सामान्य अर्थ अभिष्ट नहीं है, लड़के को निडर बताने के प्रयोजन से उसके लिए शेर शब्द का प्रयोग किया गया है। एक पदबद्ध उदाहरण, कौशल्या के वचन सुनी भरत सहित रनिवास, व्याकुल विपल विलप्त राजगृह मनहु शोक निवास। तुलसीदास कहते हैं, कौशल्या के वचन सुनकर समस्त राजगृह व्याकुल होकर रो रहा है। राजगृह अर्थात राजभवन नहीं रो रहा है और न ही रो सकता है, वह तो निर्जीव वस्तु है, लेकिन राजगृह का लक्ष्यार्थ है राजगृह में रहने वाले समस्त लोग। सभी लोग जो हैं वो दुखी हैं, वो रो रहे हैं। समस्त राजगृह के रोने से अत्यधिक दुख को व्यक्त करने का विशेष प्रयोजन यहाँ दिखाई देता है। प्रयोजनवती लक्षणा के भेदों की हम बात करें तो भेद लक्षण, पहचान और चिन्ह, परिभाषा एवं उदाहरण, इन सबको इस टॉपिक में हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। गुणी लक्षणा, सादृश्य संबंध, यानी गुणी लक्षणा किसे कहते हैं? जहाँ सादृश्य संबंध अर्थात समान गुण या धर्म के कारण लक्ष्यार्थ की प्रतीति हो वहाँ गुणी लक्षणा होती है। उदाहरण, मुख कमल, सादृश्य संबंध के द्वारा लक्ष्यार्थ का बोध हो रहा है कि मुख्य रूप से मुख कमल के समान कोमल है, सुंदर है।
सारोपा लक्षणा, से प्लस आरोपा, विषय उपमेय आरोप का विषय प्लस विषयी उपमान आरोप्यमाण, दोनों जहाँ विषय और विषयी दोनों का शब्द निर्देश करते हुए अभेद बताया जाए वहाँ सारोपा लक्षणा होती है। उदाहरण सीता गाय है का लक्ष्यार्थ है सीता सीधी सादी है। यहाँ गाय विषयी का सीधापन सादापन सीता विषय पर आरोपित है। साध्यवसना, से प्लस अध्यवसान वसाना, अध्यवसान बराबर आत्मसात निगरण विषयी केवल, जहाँ केवल विषयी का कथन कर अभेद बताया जाए। उदाहरण यदि कोई मालिक खींच कर नौकर को कहे कि बैल कहीं का, तो इस वाक्य में विषय नौकर का निर्देश नहीं है, केवल विषयी बैल का कथन है। शुद्धा लक्षणा, सादृश्येत्र संबंध सादृश्येत्र, सादृश्य प्लस इतर, जहाँ सादृश्य से इतर यानी कि भिन्न संबंध सादृश्य संबंध के अतिरिक्त किसी अन्य संबंध से लक्ष्यार्थ की प्रतीति हो वहाँ पर। सादृश्येत्र संबंध है आधार आधेय भाव आध्येय, सामीप्य वैपरीत्य कार्य कारण तात्कर्म्य आदि। उदाहरण है आधार आधेय संबंध का उदाहरण महात्मा गांधी को देखने के लिए सारा शहर उमड़ पड़ा। यहाँ शहर का मुख्यार्थ नगर बाधित है, शहर का लक्ष्यार्थ है शहर के निवासी। शहर है आधार और शहर का निवासी है आधेय। सामीप्य संबंध का उदाहरण आंचल में है दूध और आँखों में पानी। यशोधरा, यहाँ यशोधरा काव्य से ली गई पंक्तियाँ हैं। आंचल का मुख्यार्थ साड़ी या छोर बाधित है। आंचल मैथिली शरणगुप्त का लक्ष्यार्थ है स्तन। चूंकि आंचल सदा स्तन के समीप रहता है, इसलिए आंचल और स्तन में सामीप्य संबंध है। वैपरीत्य संबंध का उदाहरण तुम सूख सूख कर हाथी हुए जा रहे हो। कोई व्यक्ति सूख सूख कर हाथी नहीं हो सकता, बल्कि वो कमज़ोर होगा, तो लक्ष्यार्थ है तुम बहुत दुर्बल हो गए हो। उसका भाव यह है कहने का जो प्रकट हो रहा है। वैपरीत्य संबंध का एक और उदाहरण उद्धव तुम अति चतुर सुजान। यहाँ जब गोपियाँ उद्धव को चतुर और सुजान बता रही हैं, तो सूरदास वे वस्तुतः उद्धव को सीधा और अजान कह रही हैं, मूर्ख कह रही हैं एक तरह से। यहाँ चतुर और सुजान के मुख्यार्थ बाधित हैं और उनमें चतुरता का अभाव है और अज्ञता का बोध कराना लक्ष्यार्थ है, यानी कि उनको पता नहीं, अज्ञानी है एक तरह से। उपादान लक्षणा, उपादान यानी कि ग्रहण करना। मुख्यार्थ प्लस लक्ष्यार्थ दोनों, जहाँ मुख्यार्थ के साथ लक्ष्यार्थ का भी ग्रहण हो। उदाहरण पगड़ी की लाज रखिए। यहाँ पगड़ी का मुख्यार्थ है पगड़ी यानी कि पाग और लक्ष्यार्थ है पगड़ी वाला। यहाँ लक्ष्यार्थ के साथ साथ मुख्यार्थ का भी ग्रहण किया गया है। लक्षण लक्षणा लक्ष्यार्थ केवल, जहाँ मुख्यार्थ को छोड़कर त्याग कर केवल लक्ष्यार्थ का ग्रहण किया जाता हो। उदाहरण वह पढ़ाने में बहुत कुशल है। इस वाक्य में कुशल का मुख्यार्थ कुशलाने वाला बाधित है और केवल लक्ष्यार्थ दक्ष का ग्रहण किया गया है। माधुरी नृत्य में प्रवीण है। इस वाक्य में प्रवीण का मुख्यार्थ वीणा बजाने में निपुण बाधित है और केवल लक्ष्यार्थ कुशल को ग्रहण किया गया है। देवदत्त चौकन्ना हो गया। इस वाक्य में चौकन्ना का मुख्यार्थ है चार कानों वाला, ये बाधित है और केवल लक्ष्यार्थ जो है सावधान वो प्रकट हो रहा है। लक्षणा का महत्व क्या है उसकी हम बात करें तो काव्य में लक्षणा के प्रयोग से जीवन के अनुभव को समृद्ध किया जाता है। कल्पना के सहारे सादृश्य और साधर्म्य के अनेकानेक विधानों द्वारा अनुभवों की सूक्ष्मता और विस्तार को प्रकट किया जाता है। इसलिए काव्य में लक्षणा शब्द शक्ति की प्रबलता है। तो विद्यार्थियों, लक्षणा शब्द शक्ति को लेकर के, उनके अनेक आयामों को लेकर के हमने आज चर्चा की। वीडियो यहीं समाप्त होती है। आपने वीडियो पूरी देखी, उसके लिए धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। यदि अच्छी लगे हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके मन में कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे।
आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले पार्ट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।